नमस्कार। पिछली बार आप लोगों के समक्ष जो मैंने यादों का पुलिंदा पेश किया था, कड़वा सच, उसका एक कड़वा सच ये भी है कि मेरे पास कम से कम 3 या 4 ईमेल ऐसे लोगों के आए जिनको मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से तो नहीं पर प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स जिनको कह सकते हैं वो है, और उनमें से सब के सब शिक्षक हैं, नामी स्कूलों में शिक्षक हैं। और मुझे अचंभा हुआ कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप जो बोल रहे हैं आपको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना आपको नहीं करनी चाहिए, आपको अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे शुभचिंतक हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा, लेकिन चुप रहना भी एक गुनाह है। ये सरकार बनाई तो जनता नहीं है ना, और जनता को फिर ये अधिकार है कि उस सरकार की आलोचना करे। खैर, मैं तो जी बोलूंगा, मैं आवाज उठाऊंगा, पहले भी उठाता रहा हूं, अब भी उठाऊंगा, जब तक जिंदा हूं तब तक उठाऊंगा। और आशा करता हूं कि दूसरे लोग भी बेखौफ सरकार की जो कुनीतियां हैं उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और आवाजें उठ रही हैं, सब तरफ से आवाजें उठ रही हैं, पहले से ज्यादा उठ रही हैं। तो मौत, निराशा और निर्लज्जता की एक लहर हमारे देश में चल रही है आजकल। इतनी बेरहम सरकार, इतनी निकम्मी सरकार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। सरकारें आई हैं, गई हैं, लेकिन ऐसी सरकार से तो अब ऊपर वाला भी शायद हाथ जोड़ चुका है। हमारे देश में जो चल रहा है, शायद इतिहास में ऐसे वक्त का जिक्र कहीं नहीं हुआ है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी सांत्वना का नहीं बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़ दीजिए, उन्होंने पिछले 7 साल में एक बार भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। जनता बेघर हो रही है, तड़प रही है, और हमारे साहब मस्त हैं अपना घर बनवाने में, उसको एसेंशियल सर्विसेज के अंडर लाने में। धिक्कार है ऐसे नेताओं का। क्या देश था हमारा, क्या देश बना के उन्होंने रख दिया है। और अभी भी हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, ये बातें बंद नहीं कर रहे हैं। खैर, मेरे एक पुराने मित्र हैं अमिताभ श्रीवास्तव, उन्होंने कुछ नई कविताएं, कुछ लेख उन्होंने मुझे भेजे। उसमें से जो एक गुजराती गीत या कविता कह लीजिए, उसके बारे में तो मैं जानता हूं, पर 3 लेख या विचारधाराएं मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। सबसे पहले है डॉक्टर दुर्गेश मोदी का कुछ लिखा हुआ, अंग्रेजी में है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। डॉक्टर साहब कहते हैं, वी आर स्टिल हियर, हम अभी भी यहीं हैं।
When air we breathed became contagious and deadly, we were there. When incompetent rulers misruled dreadfully, we were there. When crematoriums filled and pyres burned relentlessly, we were there. When warriors were sent without ammunition shamelessly, we were there. When headlines, not health care, were managed brazenly, we were there. When crippled system writhed in agony hopelessly, we were there. We are still here, trying our best to hold the fort together boldly. We are still here to stand our ground against a virus steadfastly. We are still here, exhausted maybe, resolute nonetheless, dutifully. फिर अश्विन चड्ढा लिखते हैं, ऑल इज वेल. ये कुछ जाना पहचाना आपको लग रहा है किसी पिक्चर का? ऑल इज वेल. तो चड्ढा साहब बोलते हैं, देन corpses floating in the Ganga told a story. Then corpses floating in the Ganga told a story. Everyone was asked to tell stories. Only positive stories were good stories the king had commanded. So they told the story. How amazed were they to find themselves floating, having shed all the burdens. They said it was ecstatic to not have to gasp for breath, not have to worry about oxygen or hospital or the next meal. They said that they felt like they were all on an excursion, hundreds of them together. They said they were all equal now, men and women, Brahmin and Dalit. They all made merry, nudged each other and laughed without a sound. The river that had descended from heaven rocked them all in its water cradle. They said their impoverished bodies had now swelled up. They said they were like a human-themed park for little fish which entered their mouths, traveled through the labyrinth of their guts, and found their way out again. The corpses smiled a vacant smile that reminded everyone of the king. Their bulging eyes fixed on the sky, they said, all is well in many tongues. और आखिर में एक गुजराती गीत जिसको पारुल खक्खर ने लिखा है, और मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको पढ़ रहा हूं, और गुजराती में से अनुवाद किया है इलियास साहब ने. तो पेश है पारुल खक्खर का गीत, ध्यान से सुनिएगा. एक साथ सब मुर्दे बोले चंगा चंगा, साहब तुम्हारे राम राज में शब वाहिनी गंगा. खत्म हुए शमशान तुम्हारे, खत्म काष्ठ की बोरी. खत्म हुए शमशान तुम्हारे, खत्म काष्ठ की बोरी. थके हमारे कंधे सारे, आंखें रह गई कोरी. दर दर जाकर यमदूत खेले, मौत का नाच बेढंगा. साहब तुम्हारे राम राज में शब वाहिनी गंगा. नतिये निरंतर जलती चिताएं, राहत मांगे पल भर. निरंतर टूटे चूड़ियां, कुटती छाती घर घर. देख लपटों को फिडल बजाते, वारे बिल्ला रंगा.
साब तुम्हारे राम राज में शब वाहिनी गंगा। साब तुम्हारे दिव्य वस्त्र, दिव्यतः तुम्हारी ज्योति। काश असलियत लोग समझते तुम हो पत्थर ना कि मोती। काश लोग असलियत समझते कि तुम हो पत्थर ना कि मोती। हो हिम्मत तो आके बोलो, मेरा साहब नंगा। साहब तुम्हारे राम राज्य में शब वाहिनी गंगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस गुजराती कविता आप सबके लिए दे रहा हूं, पढ़िएगा। तो खत्म करने से पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पीछे जो बुक शेल्फ है वो खाली दिखाई दे रहा है। इसका भी एक कारण है। खाली होने का कारण अभी मेरे यादों के पुलंदे में पूरा नहीं आया है। जब आएगा तो शायद मैं आपको इसके बारे में कभी बताऊंगा, अगर बता पाया तो। जिंदगी का एक पड़ाव ऐसा आया है जिसमें शायद यात्रा की जरूरत है। यात्रा कैसी रहेगी मैं कह नहीं सकता। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक्स दिए हैं उनको जरूर देखिएगा। अपना ध्यान रखिए, अपने परिजनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।